हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुगेदर विद अभी। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उन फीचर्स को जो कि मस्ट हैव नहीं है, गुड टू हैव नहीं है, बट डिलाइटेड हैं। डिलाइटेड फीचर्स, अगर कोई क्लाउड प्रोवाइडर आपको पिच करता है क्लाउड को यूज़ करने के लिए, तो आप कुछ फीचर्स को बोलते हैं कि इनको तो ज़रूरी ही ज़रूरी होना चाहिए, जिनको हम मस्ट हैव कहते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कुछ आपको और मिलते हैं फीचर्स, दोज आर गुड टू हैव रिक्वायरमेंट्स फॉर यू। बट उसके भी ऊपर अगर आपको कुछ फीचर्स क्लाउड प्रोवाइड करता है, तो यू आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर। उन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इलास्टिसिटी एंड प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं इलास्टिसिटी। अब देखिए, मैं केवल बहुत हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूं इस वीडियो सीरीज में, विद द पर्पस कि आपको एज्योर फंडामेंटल्स का जो एग्जाम है उसमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ इन एनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। केवल उन फीचर्स को जिनको आपकी एक बार इसको पढ़ के चले जाएं कि इसके अराउंड क्वेश्चन आएंगे, ये मेमोरी में आप ध्यान रखें। उस तरीके से हम इस वीडियो सीरीज को कवर कर रहे हैं। इलास्टिसिटी की बात की जाए तो दिस इज नथिंग बट डायनामिक स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपका ट्रैफिक किसी भी टाइम पे, किसी भी मोमेंट पे बढ़ता या घटता है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप अपने रिसोर्सेज को वर्टिकल स्केलिंग कर लें या हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर लें। उसको आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अब एक तो चीज़ है कि आपको पता है कि सुबह 7 बजे आपका ट्रैफिक सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपकी वेबसाइट पे, लेट्स से जो भी आपने होस्ट कर रखी है। तो वन ऑप्शन इज़ कि आप मैन्युअली जाके सुबह 7 बजे नए इंस्टेंसेस को कॉन्फ़िगर कर दें और आपका एप्लीकेशन एक की जगह 3 इंस्टेंसेस को यूज़ करने लग जाए। ठीक है? या फिर उसके बाद अगर मान लीजिए जब भी आपका वर्कलोड कम हो जाता है, तब आपने उन इंस्टेंसेस को बंद कर दिया। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सिमिलरली आप वर्टिकल स्केलिंग भी कर सकते हैं। एक ही मशीन को जो भी आपका एग्जिस्टिंग सर्वर है उसको रिकॉन्फ़िगर करके उसमें ज़्यादा कंप्यूट दे सकते हैं, कंप्यूटिंग पावर उसमें ऐड कर सकते हैं। दैट इज़ वर्टिकल स्केलिंग। बट ये आप मैन्युअली कर रहे हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ मैनुअल थिंग, स्टैटिक है। वहीं पे अगर क्लाउड आपको ये एबिलिटी प्रोवाइड कर दे कि आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एक थ्रेशोल्ड जो भी आपने डिफ़ाइन कर रखा है, अगर उससे ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है, ठीक है? तो क्लाउड अपने आप ही इंस्टेंसेस को बढ़ा देगा। उसमें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मुझे कितने इंस्टेंसेस चाहिए मैक्सिमम, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 10 चाहिए। सो दोज़ आर ऑल कस्टमाइज़ेबल। अगेन वी आर नॉट डाइविंग डीप इंटू ये किस-किस तरीके से करा जाता है। इम्पोर्टेंट हियर फ्रॉम द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज़ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड इलास्टिसिटी। जब भी आप एक डायनामिक वर्ड देखें, डायनामिक, ठीक है? कि ऑटोमेटिक, डायनामिक इज काइंड ऑफ ऑटोमेटिक, कि अपने आप उसने देखा कि लोड बढ़ रहा है तो उसने बढ़ा दिए रिसोर्सेज को। उसने देखा कि अपने आप कम हो रहा है तो कम कर दिया। सो दिस इज इलास्टिसिटी इज नथिंग बट डायनामिक स्केलेबिलिटी। बट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन काफ़ी आता है अराउंड इलास्टिसिटी। ओके, इसलिए मैं इसको अलग से कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है कि अब प्राइसिंग की बात। ठीक है, प्राइसिंग में अब दिस इज अगेन बिल्कुल बिल्कुल हम देसी वे से समझेंगे कि जिस भी तरीके से हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, एक तो होता है कि एक स्टैंडर्ड रेट मिलता है। अगर आप थोड़ा सा सामान ले रहे हैं तो वो आपको स्टैंडर्ड रेट पे देगा, जो भी उसका स्टैंडर्ड होता है। पर अगर आप थोक में लेते हैं तो वो सस्ता कर देता है। तो पे एज यू गो इज लाइक स्टैंडर्ड रेट में आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। जितना आपने यूज़ किया, जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपने यूज़ किया उतना आप पे कर दीजिए, आपको जो स्टैंडर्ड रेट है मिलेगा। पर अगर मान लीजिए आपने उससे पहले ही कह दिया कि नहीं, मेरे को तो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए चाहिए, तो आप एक तरीके से थोक में खरीद रहे हैं, राइट? तो उस केस में आपने अपफ्रंट कमिटमेंट, पहले से ही कमिटमेंट बता दिया कि मुझे इतने टाइम के लिए चाहिए, तो उसने आपको डिस्काउंट दे देगा। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ इट एक्चुअली वर्क्स फॉर क्लाउड ऑल्सो। देयर आर 2 मॉडल्स मेनली। पे एज़ यू गो, जहाँ पे स्टैंडर्ड बिलिंग रेट रहता है, कोई कमिटमेंट नहीं है आपकी तरफ से, जब चाहें आप तब बंद कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका। और एक होता है रिजर्व्ड कॉस्ट। आपने पहले से ही रिजर्व कराए हैं अपने इंस्टेंसेस को, अपना जो भी आप सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपने एक पहले से कमिटमेंट दिया है कि मैं 2 साल के लिए बंद जाऊँगा एक कॉन्ट्रैक्ट में। इसलिए आपको वो डिस्काउंट देता है। क्लाउड, अगर क्लाउड प्रोवाइडर की तरफ से सोचें तो उसको भी पहले से आइडिया लग गया कि उसको कितना रिसोर्सेज रिजर्व रखने हैं। सो इट बिकम्स ईजियर
फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट, ओके, फॉर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। एंड इसी के लिए इसको हम रिजर्व्ड कॉस्ट कहते हैं, और इसमें एक प्रेडिक्टिव वर्ड भी ऐड कर दिया है। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रेडिक्टिव मतलब आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब मेरी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो लेट्स गो एंड सी द क्वेश्चंस अराउंड इट। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्री ट्रायल एज्योर सब्सक्रिप्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पे एज यू गो मॉडल, यस या नो। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर जब से सबसे पहली बार आप यूज़ करते हैं एज्योर अकाउंट, तो आपको फ्री ट्रायल एज्योर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आप कुछ लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। क्या एट सम पॉइंट अगर आपने उसको चेंज कराना है पे एज यू गो मॉडल में, तो आप करा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल करा सकते हैं। सो द आंसर इज यस। नाउ अज्योर रिजर्व्ड वीएम इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी हमने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर सेकंड वीडियो में कवर किया था। अज्योर रिजर्व्ड, जब आप वीएम को रिजर्व करा लेते हैं तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्या बताया था, फिक्स्ड होती है, पहले से आपने फिक्स कर लिया। और ऑपरेशन क्या है, पे एज यू गो, जैसे जैसे आप यूज कर रहे हैं वो आपका एक फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, आपको नहीं पता। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब भी बात आती है तो फिक्स्ड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। रिजर्व में यू हैव फिक्स्ड, that is why it is a capital expenditure. For long running resources, cost benefits, which model is best suited? अगर लॉन्ग रनिंग रिसोर्स, अगेन यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, प्रोबेबली नॉट क्लियर कि भाई अब ये डिपेंड करता है, अगेन दिस इज ऑन योर कॉमन सेंस, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक केवल आइडिया दे रहा हूँ, सो डोंट गो बाय कि यही एक करेक्ट आंसर है, गलत आंसर है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन आए उसको डिटेल में पढ़िएगा कि उसका कहना क्या है। अगर कोई ऐसा लॉन्ग रनिंग रिसोर्स है जिसको आपको रखना तो चलाना तो लंबे टाइम के लिए है, पर रिक्वायरमेंट आपकी केवल ऐसे होती है कि दिन में 5 मिनट 10 मिनट यूज करना है, तो रिजर्व करा के रखने में कोई फायदा नहीं है। इन दैट केस यू विल गो फॉर पे एज यू गो मॉडल। बट अगर आपका रिसोर्स यूसेज आपको पता है कि पूरे दिन भर आपको लगेगा, दिस इज अ लॉन्ग रनिंग रिसोर्स, 2 साल 3 साल के लिए आपको रेगुलर चाहिए, देन यू गो फॉर एज्योर रिजर्वेशन। So again, this can have both the answers. Please use your common sense and read the question properly before answering such questions. Elasticity in Azure Cloud Services support cost management when we have customer traffic only on specific occasion. तो जैसे मैंने कहा, elasticity is dynamic scalability. जब आपका कस्टमर ट्रैफिक किसी एक स्पेसिफिक ओकेजन या इवेंट के केस में बढ़ता या घटता है, उस केस में उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। सो द आंसर इज यस। The ability of a system to add or reduce capacity based on actual demand, again ये ability है, this is elasticity, okay. Again this can be a tricky question क्योंकि ये एक तरीके से scalability भी है, ठीक है, because scalability is also elasticity is a kind of a scalability, only that it is dynamic, ठीक है। Using Azure reserved instances will deliver most immediate savings. बिल्कुल सही बात है, जैसे मैंने कहा कि रिजर्व अगर आप कुछ करा लेते हैं तो आपको सस्ते में मिलता है, ओके, उसमें आपको डिस्काउंट वगैरह एज्योर की तरफ से मिलते हैं। दैट इज वाई एज्योर रिजर्व्ड इंस्टेंसेस आपको फटाफट इमीडिएट सेविंग्स दे देता है। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, लेट्स गो टू द मेमोरी जोन। रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस पे क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड कॉस्ट होती है, पे एज यू को ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, एंड इलास्टिसिटी इज ऑटोमेटिक स्केलिंग या डायनेमिक स्केलिंग को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and very soon we'll be coming up with some new plans. I hope you will be excited. We are actually excited in developing such courses for you, so looking forward to your support. Thank you.